चलिए सभी छात्र जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा ऑनलाइन। और आज का जो हमारा सेशन है वो सामान्य कंप्यूटर से है और सामान्य कंप्यूटर में भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए टेस्ट रखा है, क्योंकि बार बार बच्चों के ये आ रही थी कि सर आप एक कंप्यूटर पे जल्दी जल्दी हमें टेस्ट बना दीजिएगा, 20 से 25 15 नंबर का जो भी है, जो आपने अब तक पढ़ाया उस पे एक टॉपिक पे पूरा कंप्यूटर का टॉपिक बना दीजिएगा टेस्ट का। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य कंप्यूटर का टेस्ट। ये हमारा टेस्ट टोटल जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो 2 हो चुकी है, ये तीसरी सीरीज है 03। ठीक है, तो आप टेस्ट प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपके हिंदी का भी टेस्ट होता है, आपका उसमें उत्तराखंड का भी टेस्ट है, उसमें आपका जनरल स्टडी का भी टेस्ट है और आज हमारा जो है कंप्यूटर का टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए 13 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हमने टॉपिक पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है उसके ये क्वेश्चन है जो बन सकते हैं एग्जाम में, वही सब चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक। जो बच्चे क्लास में वो भी हमें क्वेश्चन का आंसर बताए और जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान से देख के इसे तैयार करें टेस्ट को, क्योंकि आगामी जो हमारी परीक्षा है उन्हीं सब चीजों को ध्यान में देखते हुए हम आपको क्लास करा रहे हैं और कराते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सब लोग अपना आंसर दीजिएगा, मन में सोच के रखिएगा, तब जब आपसे पूछा जाए तब आप आंसर हमें बता दीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? इसका ऑप्शन है आंकड़ों के भंडारण की एक सक्षम युक्ति। पहला ऑप्शन है आंकड़ों के भंडारण की एक सक्षम युक्ति। ऐसा है, आंकड़ों का भंडारण होता है कंप्यूटर में। दूसरा है आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम, जो आप इसे इंफॉर्मेशन देते हैं वो इसकी जांच करता है। ठीक है। तीसरा है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम। चौथा ऑप्शन है कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य है। तो बताइए भाई, आप सब लोग बताइए। नेहा बताइए इसका आंसर क्या है, जो बच्चे क्लास में उपस्थित है अभी। देखिए आंकड़ों के भंडारण होता है आंकड़ों का कंप्यूटर में, कितना भी आप आंकड़ा इसमें डाल दें। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, जो आप इसे क्वेश्चन देंगे उसका आंसर जांच करके दे देता है। गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा भी संक्रमित होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ई, मतलब पांचवा आंसर हमारा सत्य है। तो उपरोक्त सभी सत्य है। ठीक है, तो चारों हमारे राइट है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ई और उपरोक्त सभी सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूटर का, देश का प्रथम कंप्यूटर जिला कौन सा है? देश का प्रथम कंप्यूटर जिला कौन सा है? ये मैंने शायद आपको कल ही क्लास में पढ़ाया है कि देश का प्रथम कंप्यूटर जिला कौन सा है। तो देखिए लखनऊ, देहरादून, मलपुरम, एर्नाकुलम। बताइए भाई, जो लोग बच्चे क्लास में उपस्थित है, कौन सा जिला है? देश का प्रथम कंप्यूटर जिला कौन सा है? पूर्ण कंप्यूटर साक्षर जिला, पूर्ण कंप्यूटर साक्षर जिला। ठीक है भाई, तो याद रखना, भारत में ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले के सभी लोग पूर्णतः कंप्यूटर से परिचित है, कंप्यूटर को जानते हैं, काम करते हैं उस पर? तो ये हो जाएगा आपका मलपुरम, सी आंसर। और मलपुरम जो है आपका केरल राज्य में है, आप याद रखना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है,
प्रथम कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, बी ऑप्शन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, सी ऑप्शन केवल ए, डी ऑप्शन केवल बी। तो बताइए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो संस्थान कंप्यूटर वो था स्थापित किया गया था वो था आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। तो इस तरीके से हमारा आंसर केवल ए हो जाएगा और आंसर सी हो जाएगा। आपको बुकलेट में ध्यान रखना, अगर इस तरह ऑप्शन हो तो आपको सी आंसर भरना है, ठीक है, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपने ए भर दिया, वैसे तो सही है आपका ए, लेकिन यहां उसने थोड़ा सा आपको माइंड घुमाया आप लोगों का कि आप बच्चा देखते हैं कहां तक सोचता है, केवल ए केवल बी, तो उसने घुमा दिया क्वेश्चन। तो इस तरह आप बुकलेट में भी आंसर सी भरेंगे, तब जाके आपको आंसर का नंबर मिलेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है? ए ऑप्शन इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेसिंग, डी अंडरस्टैंडिंग। बताइए कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा काम कंप्यूटर नहीं करता? इनपुट करता है, बिल्कुल करता है। आउटपुट करता है, बिल्कुल करता है। प्रोसेसिंग होती है, डाटा प्रोसेसिंग होता है, नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में कौन कंप्यूटर का गुण है? मतलब कौन सी एक कंप्यूटर की क्वालिटी है, एक है या सभी है या ज्यादा है, क्या है, देखते हैं। कौन एक कंप्यूटर का गुण है? तेज गति से कार्य करना, ए ऑप्शन, बी त्रुटि रहित कार्य करना, सी गोपनीयता बनाए रखना, डी सभी सत्य है या सभी सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसके सभी आंसर सत्य है, आंसर हमारा डी है। देखो तेज गति से काम करता है कंप्यूटर, ठीक, त्रुटि रहित काम करता है कंप्यूटर, कल ही पढ़ाया था क्लास में, और गोपनीयता बनाए रखता है कंप्यूटर। तो ये तीनों सही है, तो इसका मतलब हमारा डी सभी सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, देखो नंबर 1 डाटा संग्रहण, बी डाटा को उपयोगी बनाना, सी डाटा को सजाना, डी सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। क्वेश्चन है हमारा डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ए ऑप्शन डाटा संग्रहण, बी डाटा को उपयोगी बनाना, सी डाटा को सजाना, डी सभी। बताइए मंजू क्या आंसर है? जो बच्चे क्लास में है वो बताए। वेरी गुड, इसका हमारा सी आंसर है, डाटा को उपयोगी बनाना। मतलब जैसे आपने कोई कंप्यूटर का आपको चाहिए, सपोज ये देखना कंप्यूटर का इनपुट इकाई कौन कौन सी है, तो आपने क्वेश्चन डाला कंप्यूटर की इनपुट इकाई, तो जब आप क्वेश्चन डालेंगे तो डाटा प्रोसेसिंग होगा उसमें, ठीक है। तो वही काम है, डाटा को उपयोगी बनाता है वो आपके लायक। तो कंप्यूटर को ये बताता है कि डाटा ये इस चीज की रिक्वायरमेंट है यहां से, तो डाटा को उपयोगी बनाना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, ठीक। कई बार क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। प्रश्न नंबर 7, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक
चिन्हात्मक डाटा में क्या प्रयोग किया जाता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ए ऑप्शन अंकों का, बी अक्षरों का, सी चिन्हों का, डी सभी का। बताइए क्या आंसर है इसका? चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है अंकों का प्रयोग होता है, अक्षरों का होता है, चिन्हों का होता है या सभी का होता है? तो बताइए आप जल्दी जल्दी। चिन्हात्मक डाटा में इन तीनों का प्रयोग होता है, अंकों का भी होता है, अक्षरों का भी होता है और चिन्हों का भी होता है। तो इसका हमारा आंसर डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? गुण नहीं है, याद रखना। कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? ए जल्द निर्णय लेना, बी गोपनीयता बनाए रखना या गोपनीयता, सी विविधता, डी बुद्धिहीनता। तो बताइए कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्दी बताएं। देखो जल्द निर्णय लेना भी है इसका गुण, राइट है, गोपनीयता भी है, विविधता भी है, बुद्धिहीनता नहीं है। तो इसका आंसर जो है, जो गलत है वो है आपका बुद्धिहीनता, डी। ये कंप्यूटर का गुण नहीं है, ये अवगुण है, कमी है कंप्यूटर की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता डे किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 22 जनवरी, कोई नहीं। बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाए? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 22 जनवरी, कोई नहीं। बताइए अनुराग, वेरी गुड। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर, आप याद रखना, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता की जानकारी रखना, मतलब कंप्यूटर साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता की जानकारी रखता हो। बी ऑप्शन है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना, सी ऑप्शन कंप्यूटर की कमियां सुधारना, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है हमारा? कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता की जानकारी रखना, बी है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना, सी कंप्यूटर की कमियां सुधारना, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका हमारा? इसका है ए, वेरी गुड। कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता की जानकारी रखना, मतलब कंप्यूटर क्या कर सकता है क्या नहीं, जो व्यक्ति को इस चीज की जानकारी है वो कंप्यूटर साक्षर है। क्लियर? इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है जापान, बी भारत, सी रूस, डी अमेरिका। तो बताइए विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? रीमा, आप बताइए आंसर क्या है? इसका हमारा डी आंसर, अमेरिका। विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है।
ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है, ECS की फुल फॉर्म बताना है आपको। बैंकिंग लेन देन में इसका यूज होता है ECS का, तो इसकी आपको यहां ये बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सी मतलब क्लियरिंग, एस सर्विस। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सर्विस। सी है ना तो ए और ना बी। तो बताइए इसका आंसर क्या है हमारा ECS का, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका ए आंसर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, सी का मतलब है क्लियरिंग, एस का मतलब है सर्विस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। और इसका प्रयोग पूछे आपसे एग्जाम में, तो इसका जो प्रयोग होता है वो बैंकिंग लेन देन में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, जब कंप्यूटर किसी चीज को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जब कंप्यूटर में कोई प्रोसेस होती है चीजें, तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करके देती है। ए ऑप्शन नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। बताइए, नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। जल्दी जल्दी बताएं, थोड़ा ध्यान लगाएं आप सब बच्चे इस पे। बताइए, डाटा को, डाटा को ही तो देगा इंफॉर्मेशन, तो आप याद रखना डाटा को। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, मतलब इंफॉर्मेशन में कौन चीज परिवर्तित करता है जो हमें चाहिए, तो वो डाटा ही तो करता है। तो ये था आज का हमारा कंप्यूटर से 13 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट। बाकी आपको समय समय पर इसी तरीके से हम कंटिन्यू क्लास उपलब्ध कराएंगे। क्लास के बाद जो भी हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उस चैप्टर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं कंप्यूटर के, वो हम आपको तुरंत उपलब्ध करा देंगे। तो आप हिम्मत से और मेहनत के साथ हमारे साथ मिलकर तैयारी करें, और हमारे जो YouTube चैनल है विनाइस कैंपस, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। उन सभी छात्र और छात्राओं का जो हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और उन हार्दिक शुभकामनाएं उनको, ताकि वो आगामी जो हमारी परीक्षाएं हैं उसे बेहतर प्रकार से वो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इससे संबंधित कोई भी आपको टॉपिक से समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर तुरंत पा सकते हो, कोई भी समस्या हो आपको चाहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।